सुमित सिंह की कमर पर चोट के निशान भालू के उस हमले को कभी नहीं भूलने देंगे। पास ही जंगल में काम कर रहे लोगों ने उसे जैसे तैसे बचाया था। जैसे मैंने किताब खोली तो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर रहा था तो पीछे से भालू आ गया। उसने जैसे मुझ पर हमला किया तो उसने मुझे नीचे फेंक दिया, भैंस के नीचे। तो मैं भैंस के नीचे जैसे जा रहा था तो वो दोबारा आया। जैसे उसने मुझे दोबारा हमला करने की कोशिश की तो मैं चिल्लाया और भैंस ने वहाँ से भाग गई थी। तो उसके डर से वो दूर भाग गया था। तो गांव वाले आ गए, उन्होंने मुझे बचा लिया था। अगर गांव में मोबाइल नेटवर्क ठीक आता तो सुमित को पढ़ने के लिए कई किलोमीटर दूर पहाड़ी पर नहीं आना पड़ता। सुमित का गांव तितरौना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ता है। ये गांव देहरादून से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन दुर्गम रास्ते इस सफर को और लंबा बना देते हैं। पहाड़ की गोद में बसे इस गांव में पहुंचकर लगता है कि जैसे वो अभी अभी नींद से जगा है। यहाँ जिंदगी की रफ्तार धीमी है। ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी, पशुपालन और पारंपरिक कामों में लगे हैं। नौकरी की तलाश कुछ लोगों को शहर की तरफ ले जाती है, लेकिन इस पर्वतीय इलाके में रहने वाले लोग आज भी बाकी दुनिया से काफी पीछे नजर आते हैं। हमारा गांव जो है देश का सबसे सीमांत गांव है और हमारे गांव से जो है, हमारे गांव के पीछे जो है चाइना बॉर्डर भी बहुत नज़दीक पड़ता है। और आज के इस युग में जो है देश की जो मूलभूत सुविधा है जैसे सड़क और नेटवर्क, वो आज तक मेरे बचपन से और आज तक के दिनचर्या में मैंने आज तक हमारे गांव में मैंने नेटवर्क नहीं देखा है। और नेटवर्क ना होने के कारण हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जो है हॉस्पिटल भी यहाँ से जो है 50-60 किलोमीटर दूर है, उतने दूर जाना पड़ता है। 3-4 किलोमीटर दूर कहीं नेटवर्क आता है तो वहाँ से जाकर जो है बात होती है अपने परिजनों से। महामारी शुरू होने के बाद इस गांव को अपने पिछड़ेपन का खास तौर से एहसास हुआ, जब स्कूल बंद हो गए और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने को कहा गया। हाथों में किताब लिए ये बच्चे मोबाइल नेटवर्क की तलाश में गांव से कई किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर जा रहे हैं ताकि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकें। गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता, इसलिए उनके पास पैदल पहाड़ी पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रास्ते और पहाड़ी पर जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। इस वजह से बच्चे समूह में पहाड़ी पर पढ़ने जाते हैं। 3-4 किलोमीटर दूर नेटवर्क पकड़ता है, हमें दूर आना पड़ता है और मेरे पैर पर भी प्रॉब्लम है, ताकि मैं चल नहीं पाता हूँ और दूर आना पड़ता है मुझे। अगर घर पे नेटवर्क हो जाए तो हमें बहुत ही सुविधा हो जाती है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में महामारी के कारण स्कूल बंद होने से 25 करोड़ बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर हुआ। बहुत से गरीब परिवारों ने बच्चों की पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें काम पर लगा दिया। देहात और दूर दराज के इलाकों में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाना सबके लिए आसान नहीं था। किसी के पास स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे उपकरण नहीं थे तो कहीं इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बड़ी बाधा बने। भाई नेटवर्क हो तो सब कुछ हो जाए। बच्चों की पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है। हम तो अनपढ़ हैं ही, हमारे बच्चे भी शायद अनपढ़ रह जाएंगे। हम तो हमारा भी रह अनपढ़ है। मोबाइल नेटवर्क की दिक्कतों को गांव के लोग लंबे समय से झेल रहे हैं। शरद अपने एक दोस्त के साथ पहाड़ी पर जा रहे हैं ताकि अपने एक रिश्तेदार से बात कर सकें। रिश्तेदार को उनके घर आना था, लेकिन वो नहीं आया। उन्हें इसलिए भी चिंता है कि कई बार रास्ते में जंगली जानवरों से भी पाला पड़ जाता है। बस जब समस्या पड़ती है तब कभी आना पड़ता है फ़ोन करने के लिए। अभी आते हैं या फिर ऊपर इसके ऊपर है टावर, अभी यहाँ पे नहीं आ रही, बात नहीं हो पा रही पूरी। इसे आगे 4-5 किलोमीटर और ऊपर चढ़ना पड़ेगा, इसलिए अभी यहाँ पे फ़ोन करने आए थे। सर क्या करें, अब कल आएंगे, फिर अब आज तो अंधेरा हो गए, ऊपर चढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए अभी यहीं फिर चले जाएंगे, फिर कल आएंगे अपन पे। हाँ जी, ऊपर जाने में जंगल जानवर खतरा है, इसलिए कल ही होगा फ़ोन, अब आज नहीं हो पाएगा। आजकल दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही है। फोन पर बातचीत ही नहीं बल्कि बैंकिंग और शॉपिंग से लेकर पढ़ाई तक सभी काम आज स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए हो रहे हैं।
भारत में भी डिजिटलाइजेशन और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर जोर है, लेकिन देश के बहुत से ग्रामीण इलाके अब भी इस मामले में काफी पीछे हैं। ये आज हमारी सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है। डिजिटल इंडिया कहाँ है? हम किसी नेताओं को तो ये भी पता नहीं है कि किन किन गाँव में जो है नेटवर्क नहीं है। हमारे यही बुढ़ागेदार क्षेत्र में जो है 22 ग्राम सभाओं में नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क की सुविधा नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इंटरनेट बैंकिंग में भी जो है हमें रुकावट आती है, दिक्कतें आती है। तो जो है 30-40 किलोमीटर दूर हमें जा कर के जो है बैंक में जा कर के अपना बैंक का काम निपटाना पड़ता है, 30-40 किलोमीटर। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत के लगभग 6 लाख गांवों में से 25,000 गांव आज भी मोबाइल या इंटरनेट कनेक्टिविटी से दूर हैं। इस साल लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा ओडिशा में 6,099 गांव इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं। इसके बाद इस सूची में 2,612 गांवों के साथ मध्य प्रदेश और 2,328 गांवों के साथ महाराष्ट्र का नंबर आता है। उत्तराखंड में ऐसे गांवों की संख्या 426 बताई गई है। राज्य सरकार का कहना है कि वो दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं से वाकिफ है और इसे दूर करने पर काम हो रहा है। हमारे जो अत्यंत दुर्गम वाले स्थान हैं वहाँ पर नेटवर्क के इशू काफ़ी ज़्यादा हैं। काफ़ी परेशानियाँ भी बच्चों को हुई हैं। बीच बीच में नेटवर्क बिल्कुल समाप्त हो जाता है या कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसको लेकर हम लोगों ने अभी बीच में भारत सरकार से भी अनुरोध किया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि प्रत्येक गांव को इंटरनेट से जोड़ना है। इसके लिए काम चल रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग भी प्रयासरत हैं, जिससे कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र, सुदूरवर्ती क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो अति दुर्गम हैं, जो अभी इंटरनेट से नहीं जुड़ पाए हैं, वह भी इंटरनेट से जुड़ें और उनका भी सर्वांगीण विकास हो पाए। उत्तराखंड सरकार 2025 तक राज्य के हर गांव को इंटरनेट और सड़क से जोड़ने का वादा कर रही है, लेकिन भारत में सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतरने में अक्सर काफी समय लग जाता है, खासकर देहाती इलाकों में। लेकिन 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले सुमित सिंह पर भालू के हमले के बाद गांव वालों को कोई तत्काल समाधान चाहिए था। नेटवर्क हमारे गांव में आता नहीं है। 4-5 किलोमीटर दूर जाके जो है कहीं नेटवर्क आता है, तो कहीं जंगलों के बीच आता है। तो जंगलों के बीच जो है जंगली जानवरों का भी काफ़ी खतरा रहता है, और फिर उसके लिए जो है खतरे की वजह से जो है हमने गांव में एक पंचायत बिठाई। पंचायत ने यह निर्णय लिया कि बच्चों के साथ एक आदमी प्रत्येक दिन जो है उनके साथ जाएगा, उनकी देख रेख करेगा, और उसकी देख रेख में बच्चे अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। जितेंद्र गुसाई के साथ साथ ये बच्चे भी चाहते हैं कि यहाँ नेटवर्क बेहतर हो, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी आज अहम ज़रूरत बन गई हैं। पहाड़ों में रहने वाले इन बच्चों के लिए भी। वो भी दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य चाहते हैं।